जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपी स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं महिला एवं बाल विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, किस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष की आयु वाले बालक द्वारा किया गया कोई भी अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? आपके ऑप्शन है धारा 82, धारा 80, धारा 80, धारा 83, धारा 20। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? धारा 82। अगर आपको इन सवालों के जवाब आते हैं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सी धारा के अंतर्गत 12 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा कोई अपराध किया गया है तो अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं करेंगे यदि बालक मानसिक रूप से विकृत है? आपके ऑप्शन है ए धारा 82, धारा 80, धारा 83, धारा 20। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? धारा 83। यदि कोई चिकित्सक बीमार व्यक्ति का इलाज करने के लिए मना कर दे तो इस अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 357 ए के अनुसार सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष का सजा है? 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष एंड 4 वर्ष। तो कितनी वर्ष की सजा है यहाँ पर? 1 वर्ष की सजा है। यहाँ पे 1 वर्ष की सजा दी जाती है तब जब कोई चिकित्सक किसी व्यक्ति को इलाज करने से मना कर दे। तो किस धारा के तहत की जाती है ये भी इम्पोर्टेंट है। 357 ए के अनुसार यह सजा दी जाती है। सीआरपीसी की धारा 357 ए के अनुसार 1 वर्ष की सजा उस चिकित्सक डॉक्टर को दी जाती है। अगला सवाल है, बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, 11 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 5 अप्रैल 2010। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2010। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अगला सवाल है, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है 1 फरवरी 1940, 1 जनवरी 1939, 1 अप्रैल 1930, 1 सितंबर 1932। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? ये 1 अप्रैल 1930 को लागू किया गया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1998, 1992, 1991, 1986। कब बनाया गया? 1986। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? 1986 को बनाया गया। अगला सवाल है, बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने का प्रतिषेध किया गया है? 13 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष, 14 वर्ष। बाल श्रम अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी कार्य में नियोजन पर रखने पर प्रतिषेध किया गया है? कितने वर्ष के बच्चों को? 14 वर्ष से कम बच्चों जो रहते हैं या 14 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनको हम किसी भी कार्य पे नहीं रख सकते हैं। ये एक दंडनीय अपराध है। अगला सवाल है, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान था? आपके ऑप्शन है हरविलास सारदा, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हरविलास सारदा। 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना की जगह किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, हरविलास सारदा जी का योगदान था। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 305 में बालक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। कितनी सजा है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। कितनी सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा सॉरी 305 में बालक द्वारा आत्महत्या का प्रयास करने पर सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी व्यक्ति पर हमला करने पर सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा है? 10 वर्ष की सजा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में रासायनिक पदार्थ, तेजाब आदि से किसी व्यक्ति पर हमला करने पर कितनी सजा का प्रावधान है? तो
10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे स्थापना है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2006, 2010, 2008, 2007। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2007। देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2007। दो- दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। अगर किसी बच्चे का अपहरण हुआ है तो उसे संबंधित शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज किया जा सकती है। कौन सी है? राजभाषा पोर्टल है, संपर्क पोर्टल है, राजकाज पोर्टल है, खोया पाया पोर्टल है। तो क्या है? आंसर है खोया पाया पोर्टल है। अगर किसी बच्चे का अपहरण हुआ है तो उसे संबंधित शिकायत किस पोर्टल पर दर्ज की गई? कि खोया पाया पोर्टल, नाम से ही पता चल रहा है, खोया पाया पोर्टल पर। अगला सवाल है, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय दंड 1860 की धारा खालिस्तान में है। धारा बताना है, तो कौन सी धारा है? 311, 313, 314 कि 312? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 313। स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा है ये? 1860 की धारा 313 के तहत। अगला सवाल है, धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बलि प्रयोग, धोखा, विवश करना, याचना अथवा अनुनय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? याचना अथवा अनुनय। धारा 366 के अंतर्गत अपराध के गठन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? याचना अथवा अनुनय आवश्यक नहीं है। अगला सवाल है, दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं स्थानीय स्थानीय की गई हैं? दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं स्थानीय की गई हैं? तो धारा 376 का खा, धारा 376 घा का खा खा, धारा 376 का घा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दंड विधि अधिनियम 2018 द्वारा कौन सी नई धाराएं स्थानीय की गई हैं? तो ये सभी धाराएं स्थानीय की गई हैं। अगला सवाल है, विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध करवाया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ सकता है आपको। विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है किसके लिए? मजदूरों के लिए, व्यवसाय हेतु, बेरोजगारों के लिए, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु। तो सबका सही जवाब हो जाएगा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल। विद्या, विद्या से पता चलता है, विद्या मतलब शिक्षा। विद्या जब हम कोई बुक होती है बचपन में हम क्या बोलते थे? विद्या। विद्या मतलब विद्या लक्ष्मी ऑनलाइन पोर्टल मतलब बच्चों की निःशुल्क शिक्षा देने हेतु। ठीक है। अगला सवाल है, बाल अपराध की विभिन्न धाराओं में शामिल की गई शर्तें अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। बाल अपराध की विभिन्न धाराओं में शामिल की गई शर्तें अपराध की श्रेणी में नहीं आती हैं। खेल गतिविधि, स्कूल बात, पारिवारिक व्यवसाय, श्रव्य दृश्य उद्योग, उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त करना निषेध है। खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त करना निषेध है। किस धारा? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियुक्त करना निषेध है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, बाल श्रम एवं मानव व्यापार का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 23। बाल श्रम एवं मानव व्यापार का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 23 में है। इसमें कुछ डाउट है, हम इसको बाद में क्लियर कर देंगे आपके लिए। बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह विकास किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 23। बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 17, 12, 34 और 23 में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 34 में बताया गया है। बालकों के विकास की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 34 में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप किसी और भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।